गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1 2 3 4 हो चुका है। 3 4 हमने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, बताया भी था कैसे होगा सॉल्व, इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बहुत इजी है। पी क्यू आर एस फिगर बना हुआ है बुक में, एक पैरेललोग्राम है। और उसके बाद क्या किया है, ये जो Q1 है ये अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है एस आर के, और ऐसे Q1 जो है ये परपेंडिकुलर है PS के। क्लियर? देखो 90 डिग्री बना रखा है। अब पूछ रहा है कि अगर ये ऐसा 12 सेंटीमीटर है और ये Q1 7.6 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है पहला A। फिगर से देख लेना, सीधे हम A पे आते हैं। A निकालना है क्या? एरिया पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? PQRS। तो हमने सैटरडे में जो बताया था, हमने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको अच्छे से बताया था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। तो आप जो बेस लेंगे तो उसी बेस पे भी हाइट होनी चाहिए, और ये दोनों आपको पता होगा तभी जाके आप एरिया निकाल पाएगा। तो जरा देखो अच्छे से, ये 12 दिया, 12 सेंटीमीटर दिया है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो ये बेस लेते तो हाइट कौन सी होगी इसकी? यही तो हाइट होगी इसकी, ये क्यों? समझ में आएगा? जो पता है उसी को लेके चलेंगे तभी तो एरिया निकाल पाएंगे हम। तो अगर बेस इनटू हाइट होता है तो हम बेस क्या लेंगे यहाँ पे? ऐसा, और इसी पे हाइट क्या होगी हमारी? क्यों? क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसा कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर, और क्यूब कितना है हमारा? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो कितना होगा? अगर आप चाहे मल्टीप्लाई करके इतना तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अदरवाइज अभी सिंपलीफाई करना है हमें तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करते हैं इसका। क्या करते हैं इसका? बी पार्ट। देखिए बी पार्ट, बी पार्ट में दे रहे हैं क्या? Q1 निकालना है। क्या निकालना है? Q1 क्या दिया हुआ? PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। PS क्या है हमारा? देखिए जरा, ये PS है। आपको ध्यान देना, हमने जो कल चीज बताई थी इसी को लेके यहाँ पे अगर PS दिया हुआ है तो आपको निकालना है क्या? Q1, यानी कि ये वाला निकालना है। अब सोचो आप कैसे निकलेगा ये, है ना? थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो बहुत इजी है क्योंकि ये क्या है हमारा? PQRS पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है हमारा। तो अगर समांतर चतुर्भुज में अगर हम ये बेस लेते हैं, ये हाइट होगा, अगर एरिया निकालते हैं तो अगर हम इसी समांतर चतुर्भुज का एरिया दूसरे तरीके से निकालें, कैसे? हम इसको बेस लेते हैं, इसको बेस है इस बार, इसको नहीं। अगर हम इसको बेस लेते हैं, PS को बेस लेते हैं, तो हाइट क्या होगा हमारा? QN क्या होगा हमारा? QN होगा कि नहीं होगा? तो लिखते हैं एरिया पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू बेस इनटू हाइट, और बेस हमारा क्या होगा इस पर? PS होगा, और हाइट क्या होगा हमारा इस पर? QN होगा। QN समझ में आया क्या? हम उसी पैरेललोग्राम का फिर से एरिया निकाल रहे हैं, बट अभी बेस और हाइट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें Q1 निकालना है, और Q1 यहाँ पे हाइट है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो हमें दूसरा कोई मेथड पता नहीं, हमें एरिया ही पता है पैरेललोग्राम का फार्मूला जो आता है। क्योंकि ये हाइट है, इसका बेस क्या हो जाएगा? PS। तो वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, किसका? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर? अब इसमें क्या करना है आपको? वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है इसमें? वैल्यू पुटअप करना है। थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि PS दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर, और हमें Q1 निकालना है, तो Q1 ऐसे ही रहेगा।
अब जरा देखो एरिया पैरेललोग्राम कितना होगा। अगर यहाँ पे हम एरिया पैरेललोग्राम लिख दें तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर और Q1 की वैल्यू आ जाएगी। एरिया पैरेललोग्राम PQRS अभी अभी निकाला है आपने, तो इसको बेस लेके ये हाइट लेके निकाला है आपने। आप कोई भी बेस और हाइट लेके एरिया निकाल सकते हैं इस पैरेललोग्राम के। एरिया हमेशा इक्वल होगा। आप ये बेस ले ये हाइट ले, या ये बेस में ये हाइट में, या ये बेस में ऐसे हाइट लेंगे, कोई भी बेस हाइट लेके चलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम एक ही है PQRS, तो उसका एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो एरिया पैरेललोग्राम होगा ऑलरेडी आपने निकाल चुका है, कितना 12 × 7.6 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाला है आपने। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, हम 12 × 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि यही एरिया पैरेललोग्राम है, यही एरिया पैरेललोग्राम है, सब इक्वल होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें Q1 निकालना है, तो Q1 को इधर ही रखेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर आपको आता है, सिंपल इक्वेशन में तो लिखा है हम लोगों ने, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। और आपको टेबल याद करके लिख देना, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, थोड़ा जल्दी से डायरेक्ट कट कर दो। ये कट होगा, फिर 2 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। तो क्या मिला, Q1 क्या हो जाएगा 3 × 3.8 सेंटीमीटर, और Q1 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3 8 जा 14, सॉरी 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या कैसे निकालना, बहुत इजी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तभी इजी होगा, अदरवाइज ऐसे छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। सेम ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, हो जाएगा। इसमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, इसमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप 6 ट्राई करेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेम फार्मूला है, जो बेस दिया होगा उसी का हाइट लो गया और एरिया पैरेललोग्राम दिया, तो इसको आप 6 ट्राई करना, नहीं आएगा तो आपसे बाद में बताना, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होगा बहुत बार, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक त्रिभुज है, देखो फिगर बना हुआ है, इसका भी बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ठीक है, BAC ए पे समकोण, ए पे 90 डिग्री है और AD जो इसकी साइड है ये कितनी है, AD भुजा BC पे लंब है, एक यहाँ से भुजा आ रही है जो क्या है इस पे लंब है, ये 90 डिग्री है, लंब है। AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और दिया BC 13 सेंटीमीटर दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर है। AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखते हो क्या क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है और AD की लंबाई ज्ञात करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और AD की लंबाई, तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरा निकालना है AD की लंबाई। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर AD की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले निकालते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जरा देखिए ट्रायंगल ABC कैसा लग रहा है आपको, ट्रायंगल ABC कैसा दिख रहा है आपको, अच्छे से देखेंगे ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC
BAC है, BAC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये 90 डिग्री है, उसी में एक साइड उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइट। तो अगर आप ये बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये बेस लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है सर BC भी तो बेस हो सकता है, BC भी क्या हो सकता है, बेस हो सकता है, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, ये AD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सोचो जरा, BC तो गिवन है हमारा 13, बट 80 नहीं पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा ट्रायंगल का, निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो जो चीज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है हमें, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो गिवन क्या है हमें, ये AD भी दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट या ये बेस ये हाइट। तो आप अगर ये बेस लेते हैं AB, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा AC, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो हाफ AB हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 12 सेंटीमीटर। 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 5 into 6 into 1 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल BAC का जो एरिया है वो आया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है AD। तो AD कैसे निकलेगा, आप जितना इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस बार हम जो बेस कह रहे हैं क्या लेंगे, BC लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें AD निकालना है, AD निकालना है। तो अगर बेस हम BC लेते हैं तो हमारा AD आ जाएगा हाइट के तौर पे, ठीक है। और इसी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया अभी भी निकाला है दूसरे मेथड से, कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें AD निकालना है। तो BC की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और AD हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। आपको इसके आगे बहुत अच्छे से आता है, अब ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा। और AD इक्वल टू देंगे, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60, और 60 बाई 30, ये कटेगा नहीं, इसलिए ऐसे ही आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा sochना है आपको, सारी चीजें दी हुई हैं, समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हमें करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, मैं समझा देता है क्वेश्चन नंबर 8 आप करेगा, ठीक है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC कैसा है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें दे रखा है सब AB = AC, ये हमारा जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB = AC, ये वाला जो है AB है, AB = AC दिया हुआ है, AB = AC, और ये दिया 7.5, ये दिया हुआ कितना 7.5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। और BC = 9, ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, A से BC तक की ऊंचाई AD,
से ऊंचाई है ये, यानी 90 है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना है ये है 6, एडी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, एडी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है क्या? बताओ जरा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एडी। निकल जाएगा एरिया, निकालना है एरिया ट्रायंगल ABC निकाल देना, ठीक है। फिर कह रहा है C से AB तक की ऊंचाई, C से AB तक की ऊंचाई, यानी यहां से जो ऊंचाई है ये मान लो E है, तो ये कितना होगा? ये जो होगा C, ये कितना होगा? वेरी इजी, सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABC से, बेस ये है, हाइट ये, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सेम ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या लोगे आप? ये लोगे, और हाइट क्या लोगे? C अगर हाइट होगी तभी तो बेस ये होगा, और यही निकालना है हमें। तो जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हो जाएगा, क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज फिनिश। तो 11.2 फिनिश हो जाएगा हमारा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्कल। कल हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो सर्कल का एरिया, सरकमफरेंस यानी पेरीमीटर, और इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है 11.3, क्लियर है? तो कल हम ये लोग स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग ये कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 11.2, कल हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो हमारा हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, ठीक है? डाउट होने से पूछना है। ओके, थैंक यू।